नमस्कार दोस्तों। आज के लाइव में बात करेंगे कि सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू मारने का ये पूरा जो मामला है ये क्या है, इसके पीछे क्या मकसद है। हम इस लाइव में कई सारे सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि अब सैफ अली खान की हालत कैसी है। क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था? क्या नफरत की राजनीति का शिकार हुए सैफ अली खान? क्या अब सारे बॉलीवुड स्टार्स को है अपने ही घर के नौकरों से खतरा? हम बात करेंगे कि कैसे सैफ अली खान का लीलावती अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। क्या वाकई लूट ही था एकमात्र मकसद? क्या है सैफ पर हुए हमले का पूरा सच? इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरी बातचीत में आगे बढ़े उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, आप जहां से भी हमारे साथ लाइव पर जुड़े हैं अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ हमारे साथ शेयर करें, और साथ ही इस वीडियो को भी आप अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी बातें हम इसमें करने जा रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें। हमारी पुरानी दर्शक अफगानिस्तान से खदीजा उमर खान हमेशा जुड़ती हैं। सलाम सलाम खदीजा, आप हमेशा बिना कभी भी कोई समय गंवाए हमेशा जुड़ती हैं। शाखा पांडे उत्तर प्रदेश जिला बांदा से। और जी हाँ, हम बहुत बेहतर हैं। और चलिए अब आगे बातचीत शुरू करते हैं। रवि जी, आज सुबह जब खबर आई, मैं सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हूं और बहुत तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक पहला सवाल ये आ रहा है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था या फिर ये इसके पीछे कोई नफरत की राजनीति है? देखिए, अभी तक हम जो समझ पाए हैं इस खबर को वो मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो सुबह से अभी पहली बार इस खबर को जी। जान रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनको हम बता देते हैं। देखिए, सुबह सुबह खबर ये आती है कि रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान कोई सैफ अली खान के घर में घुस गया, और ये जो बाहर से शख्स घुसा था ये जो बच्चों का कमरा है उसके पास था। जो उनके घर में अटेंडेंट हैं, जो नैनी है बच्चों की, उनके साथ उसका झगड़ा हो रहा था। उस शोर को सुनकर सैफ अली खान जागते हैं नींद से, बच्चों के कमरे की तरफ भागते हैं, देखते हैं कोई अनजान शख्स है जो उनके बच्चों की नैनी से लड़ रहा है। उनके बीच झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है। वो उनके ऊपर चाकू से 6 वार करता है और वार करके वो भाग जाता है। उसके बाद 3:30 बजे करीब सैफ अली खान को पहुंचाया जाता है लीलावती अस्पताल में, और वहां उनका सुबह सुबह ऑपरेशन होता है। उनको गर्दन के पास चाकू लगा था, रीढ़ की हड्डी के पास चाकू लगा था, हाथ में चाकू लगा था, यानी बुरी तरह घायल थे। और चाकू का एक टुकड़ा उनके जिस्म में रह गया था जिसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया। फिर खबर आगे बढ़ी और कुछ घंटों बाद यह सच सामने आया कि एक शख्स जो है वो बाहर से घुसा था। बिल्डिंग में घुसने के लिए उसने डक्ट का इस्तेमाल किया, पाइप के रास्ते वो 6ठे माले तक चढ़ता है और उसके बाद सीढ़ियों से चढ़ता है, और चाकू मारने के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाता है, यानी उसको कोई पकड़ नहीं पाता। और अभी तक, जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में एक चेहरा जरूर दिखाई दे रहा है और पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस सब के साथ बहुत सारे सवाल अपनी जगह पर खड़े हैं। एक खबर यह भी आ रही है कि उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी बच्चों के कमरे में घुसने के बाद। तो आज की तारीख में कौन ऐसा है जो अपने घर में 1 करोड़ रुपए का कैश रखता है? क्या वाकई ये मकसद था? कुछ लोग इसको कुमार विश्वास के उस बयान से भी जोड़कर देख रहे हैं जो उन्होंने तैमूर के बारे में दिया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तैमूर नाम क्यों रखा गया। तो तमाम तरह की बातें इस समय हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रवि जी से समझते हैं। रवि जी, आप भी सुबह से इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी खबर को? सुबह से अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए आपने वो सारी चीजें बता दी कि किस तरह से ये घटना सामने आई और उसमें कौन कौन सी बातें जो है वो अभी तक आ चुकी हैं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद मुंबई पुलिस जो है शाम होते होते या रात होते होते जो है उस हमलावर को जो है वो गिरफ्तार कर लेगी, तो इस जी। केस का लगभग पटाक्षेप जैसा जो है वो हो हम्म। जाएगा और कोई फाइनल कंक्लूजन के साथ जो है हम रात को बात करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है दुर्भाग्य से। अभी तक जो है वो जो हमलावर फरार है और पुलिस की तरफ से जो सुबह बयान आया था, जो बातें हुई थी, वही सारी चीजें चल रही है। इसके बाद जैसा कि होता है, मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम्म। सब लोग अपने-अपने दिमाग से एक्सक्लूसिव चलाने के चक्कर में, कुछ नया देने के चक्कर में बहुत सारे स्टोरी एंगल जो है वो निकालने लगते हैं। नए-नए सिरे से चीजें जो है सामने आने लगती हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन भी पैदा होता है इसमें।
लेकिन जो पुलिस में जो एफआईआर लिखवाई गई है, जो सैफ अली खान और करीना के यहाँ पर जो हाउसमेड है उनकी उन पर भी अटैक हुआ है, तो उनके हवाले से जो एफआईआर के थ्रू जो खबरें निकल कर आ रही है, उसमें ये रात होते होते ये निकल कर आया कि वो व्यक्ति जो था उस घर में घुसा था और वो जे के कमरे में, जो उनका छोटा बेटा है, जहांगीर। वहां पर जो है वो जहांगीर, हाँ, तो वहां जो है घुसा और वहां ये इस तरह का सारा ड्रामा हुआ। उस मेड ने बताया कि भाई उसके हाथ में एक स्टिक थी और एक जो शार्प हथियार था, और वो जो है 1 करोड़ रुपए की डिमांड जो है उसने की। तो क्योंकि वो उसके साथ में थी कमरे में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे शुरू में लगा कि, क्योंकि रात का 2-2:30 बज रहा था, तो उन्हें लगा कि शायद करीना जो है वो आई है, शायद बेटे को देखने आई होंगी, उन्हें परछाई दिखी, लेकिन बाद में समझ में आया कि क्या मामला है। तो उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस बातचीत के दौरान एक और जो दूसरी मेड थी या नैनी थी वो भी आ गई थी, तो उसके साथ में जो उसका उनका झगड़ा शुरू हुआ या बातचीत शुरू हुई, वहां फिर जो है सैफ अली खान की एंट्री होती है, वो निकल कर आए अपने कमरे में से, और उसके बाद वहां उस व्यक्ति के साथ उसकी उनकी हाथापाई हुई या झगड़ा हुआ है, जो भी चीज हुई, बात आगे बढ़ी। इसी दौरान जो है उस व्यक्ति ने सैफ पर हमला किया है, सैफ को चोटें आई है। अब ये भी आ रहा है कि सैफ ने वहां बहुत बहादुरी दिखाई और अपने परिवार को बचाने के लिए, और जो सदस्य वहां थे उनके साथ में, तो उन सबको बचाते हुए उनको तो नीचे भेजा, वहां सीढ़ियां रही होंगी जो मैंने चीजें पढ़ी उसमें, तो और खुद जो है उससे लड़ते भिड़ते रहे। अब वो उसके बाद में वो व्यक्ति भाग गया है। अब जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें एक व्यक्ति जो है वो नीचे उतरता दिख रहा है और एक बार वो कैमरे की तरफ भी देखता है, तो ये भी वो कैप्चर हुआ है उसमें। और उसके हाँ, साथ उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ है। अब इसी हम्म बात को 1 करोड़ रुपए वाला जो मामला है उसके साथ, तो क्या उस व्यक्ति को ये बड़ा भरोसा था कि मैं वहां जाऊंगा और 1 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा, मैं उसकी डिमांड करूंगा, तो ये हॉस्टेज रख सिचुएशन जैसा शायद वहां पे कुछ हो सकता था। अब वो हम्म व्यक्ति पकड़ में आएगा तो ही सारी बातें जो है, सच्चाई पता चलेगी कि क्या वाकई वो उस इरादे से वहां गया था, उसके साथ और कौन कौन शामिल था, क्योंकि हाँ, पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया हुआ, ये खबर अभी तक चल रही है। और ये निश्चित रूप से माना जा रहा है अब कि वो व्यक्ति अकेला नहीं था, उसके साथ और भी थे, और ये कोई तात्कालिक घटना नहीं है, इसकी प्लानिंग थी, प्लान करके। लेकिन प्लानिंग अगर ये थी भी, तो अभी भी ये साफ नहीं है कि उनका मकसद सिर्फ क्या 1 करोड़ रुपए ही वहां से जो है, चाहे वो बंधक बना के हो या चोरी करके हो, क्योंकि अगर वो बंधक बनाने आया था या एक तरीके से बंधक बना के जो फिरौती की रकम लेने आया था, तब तो चोरी का मामला नहीं बना, चोरी करने नहीं आया था, वो फिर बहुत दूसरे इरादे से आया था। और देखिए अगर इसमें कई दूसरे सारे इरादे, बातें हैं। जी, देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से इसको पूरा समझें कि एक ऐसा शख्स घर के अंदर दाखिल होता है जिसको अंदर आने का रास्ता पता है, बाहर जाने का रास्ता पता बिल्कुल, है, घर के अंदर बच्चों का कमरा कौन सा है ये पता है। वो पकड़े जाने पर ना घबराता है, ना डरता है, ना भागता है, बल्कि पकड़े जाने पर वो उल्टा अटैक करता है। जब वो आया है तो उसके साथ एक डंडा है, एक धारदार हथियार भी, यानी वो इस तैयारी से आया था कि अंदर मुठभेड़ हो सकती है, और उसे पता था। और उसने टाइम जो चुना था वो रात 2 से 3 बजे के बीच का है, जब सबसे गहरी नींद कहा जाता है, उस वक्त सबसे गहरी नींद होती है, वो समय उसने चुना था। तो क्या आधी रात को घुसकर वो घर में अंदर जाकर पैसा मांगता, और उसको क्या लग रहा था कि आधी रात के वक्त उसको पैसा सैफ अली खान निकाल के दे देते? ये इसका कुछ और मकसद भी हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे के कमरे में वो घुसता है और वहां खड़े होकर कन्फ्रंट करता है, जाहिर है उसने अपने बचाव में चाकू नहीं मारा है, उसने हमला किया है। बिल्कुल। उसने हमला किया है, हाँ, और वो सैफ को चाकू मारे उससे पहले वो उनकी जो नैनी है बच्चों की, उनकी जो सर्वेंट है, उसे घायल कर चुका था। कलाई में पट्टी बंधे हुए एक फीड चल रहा है, उसमें कलाई में पट्टी बंधी हुई है। बिल्कुल, दूसरी बात कि वो इतना चाकू मारने के बाद फिर उसी रास्ते से निकल के चला जाता है, यानी सीढ़ी तक का दरवाजा खुला हुआ था। भाई वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से चढ़ा है छठे माले तक पाइप के बिल्कुल, सहारे, पाइप पर, फिर छठे माले से उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है, और जब कैप्चर हुआ है तो नीचे जाते हुए कैप्चर हुआ है, यानी वो उसी रास्ते वापस भी गया है।
और उसको किसी ने नहीं पकड़ा, कोई गार्ड को फोन नहीं किया गया, कोई 100 पे फोन नहीं हुआ, कोई वहां कोई गश्ती नहीं थी, किसी वॉचमैन को भी फोन नहीं किया गया। भाई नीचे बिल्डिंग में ठीक है, अगर वो पीछे के दरवाजे से भागा तो बताया गया कि पीछे के दरवाजे पर एक गार्ड रहता है और आगे तो काफी सुरक्षा व्यवस्था है। ये तमाम बातें। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उसको क्या कोई अंदर से बता रहा था? कुछ लोग थे जो अंदर बैठे हुए उसे गाइड कर रहे थे कि तुम कहां आओगे, कितने बजे आओगे, किस रूम में आओगे, और क्या वो नौकरानी से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था? क्योंकि नौकरानी से तो वो झगड़ रहा था, नौकरानी से वो बिल्कुल। झगड़ रहा था। उस शोर को सुनकर जिससे झगड़ रहा था, उसने जब शोर मचाया है तो दूसरी जो नैनी थी उसको उस तक आवाज गई और फिर उसने सैफ को जगाया है शोर मचाकर। तो ये कौन सा लुटेरा है जो सड़क चलता सैफ अली खान के घर में घुस जाता है, नौकरानी से 1 करोड़ रुपए मांगता है, वहां खड़े खड़े चाकू मारता है और उसी रास्ते से बाहर चला जाता है, सीसीटीवी में कैद होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। ये तमाम बातें, और जो निकल कर आता है कि वो 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। जो 1 करोड़ रुपए मांगने की दिमाग या हिम्मत या हिमाकत कर सकता है, उसे ये भी पता होगा कि किसी के भी घर में 1 करोड़ रुपया कैश तो रखा नहीं होता, और रात के 3 बजे कौन देगा निकाल कर उसको, कहां से कैश? तो ये तमाम बातें हैं जिन पर अभी बहुत सारे जवाब मिलने हैं, और हो सकता है जब सैफ अली खान ठीक होकर बाहर आएंगे तो हो सकता है वो मीडिया से बात करें और उसमें और कुछ बातें निकल कर आए जो अभी हमें तक पता नहीं है। और कुछ लोग पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। ये पब्लिसिटी स्टंट मतलब सैफ अली खान, जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद अपने घर पर इनवाइट करते हैं, उनको किसी पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत नहीं है। तो जो लोग पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं, कृपया ऐसे कमेंट ना करें, उससे आपके बौद्धिक स्तर का पता चलता है। पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उसका इरादा क्या लूट का था या लूट से ज्यादा का था, या एक और बात कि क्या नफरत की राजनीति का शिकार हो गए सैफ अली खान, क्योंकि जिस तरीके की बातें पिछले कुछ दिनों से कही जा रही थी, करी जा रही थी, क्या ये उसका असर है? तमाम बातें। देखिए, जब जब किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो फिर तमाम तरह के पहलुओं पर विचार तो किया ही जाता है। जैसे अगर कभी किसी के ऊपर कोई इस तरीके का अटैक होता है तो लोग पूछते हैं ना, भाई आपकी किससे दुश्मनी थी, आपकी किससे दुश्मनी है? पुलिस एक पहला सवाल यही करती है। तो कौन था जो शत्रुतापूर्ण बयान दे रहा था, ये बात भी आएगी निकल के। तमाम चीजें हैं। आपने वो जो पब्लिसिटी स्टंट वाली बात कही तो उससे याद आया कि ये अकेला कमेंट नहीं है। सोशल मीडिया में कई लोग इस तरह की बात लिख रहे थे और कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा था कि सैफ की जो अगली फिल्म आने वाली बॉक्स ऑफिस पर, उसका नाम है ज्वेल थीफ। तो क्योंकि वो चोरी से जुड़ी हुई कहानी है, ज्वेल थीफ की कहानी है, तो लोगों ने कहा कि अपने घर में चोरी करवा के और डाका डलवा के जो है, मूर्खता कहेंगे, मूर्खता बड़ा कमेंट है ये, जिसका भी ये बहुत ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए यही बॉलीवुड की इमेज बन चुकी है। देखिए कोई सीरियसली नहीं लेता, ये समस्या है। ये है ना, मतलब आपके घर में आग भी लग गई है तो लोग सोचे शूटिंग चल रही है क्या। ये जो समस्या है, देखिए, ये बड़ी बात है। एक तो हमारे देश में इतनी डिस्पैरिटी है कि खासकर मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर में एक आदमी ऐसा भी है जो दिन का 300 करोड़ कमाता है, और एक आदमी ऐसा भी है जिसको दिन का 100 रुपया भी नहीं मिलता। तो वो डिस्पैरिटी भी एक वजह होती है कि लोग कहीं ना कहीं उस तरीके का भाव रखते हैं। लेकिन जो बात है, हम क्योंकि बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इसको रख रहे हैं, हम लोग बॉलीवुड की काफी बैंड बजाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो किसी के मन में आ रहा है वो बोलते जाएं। ये घटना जो हुई है इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसको लेकर तैयारी होनी चाहिए, इसको लेकर पूरा सच सामने आना चाहिए, और ये जो भी हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर देखिए, एक जो बेसिक काम होता है हमारे देश की, शहर की पुलिस का, कानून का, कि हमारे नागरिकों को यह भरोसा दिलाए कि कानून का खौफ इस कदर है कि कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा, और अगर करता है तो पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा होगी, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। हमारे देश में कानून है, अदालतें हैं, आप वहां जाइए, वहां जाकर न्याय मांगिए अपने हिसाब से। लेकिन ये जो चीजें जिस तरीके से निकल कर आई हैं पूरी, ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग है कि आधी रात के वक्त 3 बजे नौकरानी से 1 करोड़ रुपया कौन मांगता है, और अकेला आया था वो। उसके जाने का तो वीडियो आया है। अभी तक पुलिस को वो चीज नहीं मिली कि वो आया कब। ठीक है, वो भले डक्ट एरिया से आया, जो फायर एक्सिट एरिया होता वहां से आया, लेकिन कोई वीडियो कहीं तो मिलेगा। इतनी सारी सोसाइटीज हैं, जैसा हमने दिन में भी बात की थी कि भाई वो बहुत घनी बसावट वाला एक तरह का इलाका है,
एक सोसाइटी से तीनों तरफ से सोसाइटीज जुड़ी है, पीछे भी दीवार है, दाएं बाएं भी दीवार है, सोसाइटीज लगी, कहीं से तो वो आया होगा। हाँ। और कब आया होगा, पुलिस खंगाल रही है सारी चीजें। और अगर वो घर में उतनी रात को आ गया है तो एक ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो पहले से आकर बैठा हुआ था, क्या किसी ने हाँ। उसको पहले से एंट्री दी थी। अगर मान लीजिए वो मेन डोर से आया था तो रात को दरवाजा बजाना पड़ेगा, घंटी बजाना पड़ेगी, कोई दरवाजा खोलेगा। या वो डक्ट एरिया किसी ऐसी जगह पर है कि वो सीधे ही कहीं मतलब ओपन एरिया में घर के अंदर खुलता है। मेरी जानकारी में ऐसा डक्ट एरिया तो नहीं बनाया जाता है कि देखिए, भाई जो हो, हाँ, देखिए कि आप सीधे वो आमतौर घर के पर अंदर खुल रहा है वो। मुंबई के फ्लैट्स की अगर बनावट पर मैं ध्यान दूं, जितने मैंने मुंबई के बिल्डिंग्स देखे हैं, डक्ट एरिया जी कहां कहां होता है, चलिए बात करते हैं। जी, डक्ट एरिया आमतौर पर जो बाथरूम की विंडो होती है उसके बाहर होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ठीक, क्योंकि वहां से बिल्कुल सारे पाइप जाते हैं नीचे। तो हाँ। चलिए हम ये मान लेते हैं कि वो बाथरूम की विंडो तक पहुंच गया, और हम ये भी मान बिल्कुल लेते हैं कि बाथरूम की विंडो इतनी बड़ी थी कि उसमें वो घुस गया खोलकर। तो उसकी एंट्री क्या बाथरूम से हुई है? तो उसे यह किसने बताया कि कौन से फ्लोर की कौन सी विंडो में सैफ अली खान के घर का बाथरूम है? क्या वो अरे तो उनके बाथरूम बाथरूम में में, एज अ प्लम्बर काम करके गया था? ये भी बात है, क्योंकि बाथरूम सारी में विंडो एक दरवाजा भी तो रहता है। दरवाजा बाथरूम है। में दरवाजा रहता है, लोग बंद करके रखते हैं, जी हाँ, खुला तो नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी एंट्री बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। गुत्थियां है इसमें, देखिए इसमें सवाल हैं इस पूरे हाँ। मामले में अभी तक। हम्म। आया कैसे, आराम से कैसे चला गया, मतलब मतलब उतनी लड़ाई झगड़ा करने के बाद में, चाकू मारने के बाद भी वो आराम से चला गया। और जब शोर तो हुआ ही होगा ना, जब सैफ के ऊपर अटैक हुआ है, हल्ला हुआ चीख होगा, चीख शोर हुआ होगा, चिल्लाना मचा फैमिली होगा, के और रात के वक्त जब चीख, आप चीखते चिल्लाते हैं तो हाँ बच्चे थे, नैनीज थी, बच्चे करीना को भी नीचे आया है, भागा होगा, हाँ गार्ड ने ध्यान दिया नहीं दिया, किस तरीके से, बिल्कुल। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि सब कुछ आराम से वो करके निकल गया? तो सवाल तो है। और ये मतलब 1 करोड़ रुपए वाला भी ये बड़ा सवाल है, ये छोटा सवाल नहीं है कि वो हाँ। आया और उसने कहा है कि नैनी से कि मुझे 1 करोड़ रुपए लेने आया हूं मैं। तो इतनी सीधी सरल चीजें इसमें नहीं लग रही हैं। इसमें मुझे लगता है कि सैफ अली खान या तो पूरा पूरा बता सकते हैं आने के बाद में कि वो दरअसल घटनाक्रम बता सकते हैं पूरा क्या हुआ, हाँ। लेकिन उस व्यक्ति का इरादा क्या था वो सिर्फ पुलिस ही बता सकती है उसको गिरफ्तार करने के बाद। हाँ। 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 उस व्यक्ति से कबूल करवा के कि भाई क्यों किया, किसके इशारे पर किया, कैसे किया। और वो जो होता है ना क्राइम सीन को फिर मतलब एक बार फिर से उसको रिक्रिएट करना और सारी चीजें देखना समझना जो है, वो तभी मतलब ये उतना आसान नहीं लगता। क्योंकि मतलब डुप्लेक्स वाले अगर मतलब 12 मंजिल है हाँ। और उतने ऊपर चढ़ना जाना आना, मतलब किधर से आया किधर गया, अचानक प्रकट हुआ वो एक सीसीटीवी में, तो कहीं से एंट्री कहीं से एग्जिट, तो बहुत देखिए सारी यहाँ चीजें हैं। और एक और मुद्दा है। देखिए, जो 11 माले तक पाइप के रास्ते और ऐसे पीछे के रास्ते चढ़ जाए, वो जीवन में पहली बार तो ये कर नहीं रहा होगा कि आज लाओ हम अपनी बिल्कुल जिंदगी में पहली बार ये काम करते हैं। हाँ, जाहिर है उसने ऐसा पहले भी किया होगा, मतलब वो क्रिमिनल हो सकता है, पेशेवर क्रिमिनल हो। और अगर पेशेवर क्रिमिनल है तो पुलिस के पास उसकी कहीं ना कहीं कोई फाइल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में पहली बार अपराध करने निकला और चलो सैफ अली खान के घर में घुस जाते हैं पाइप के रास्ते ऐसे पीछे से। संभव नहीं है, संभव नहीं है। पुलिस पुलिस का एक बयान देख रहा था एक चैनल पे, उसमें कहीं ये बात आई थी कि पुलिस ये मान रही है कि ये हम्म। हिस्ट्री शीटर हो सकता है। जी तो हाँ। वो हाँ। बात सही है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि बात तो सही कि पहली बार में ही निकल के इस तरह से कारनामे को अंजाम देना जो है वो कोई उतना साधारण आदमी तो होगा नहीं। हाँ। लेकिन हाँ। बगैर किसी अंदर के व्यक्ति की मदद के भी ये काम हो सकता है, इसे भी हाँ। मानना थोड़ा सा मतलब काफी हद तक जो है ये गले उतरने वाली बात नहीं कि अंदर से उसको किसी ने हेल्प नहीं की होगी, भले ही वो उस वक्त वहां घटना के वक्त मौजूद रहा हो या नहीं रहा हो। चलिए चलिए एक काम करते हैं, हम उन लोगों से बात कर लेते हैं जो हमारे देश की महानुभाव हैं, जो ये कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है।
तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए फिर सैफ ने किसी को हायर किया और सीसीटीवी में उसका चेहरा भी आ गया और अब वो पकड़ा जाएगा, फिर वो सैफ अली खान की पोल भी खोल देगा। मतलब आप लोग कुछ तो दिमाग से सोचिए। और सैफ अली खान को कौन सा पब्लिसिटी मिल गया? इतना पब्लिसिटी तो उनको तभी मिल जाता है जब वो एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, जिम जाते हैं, जिम से आते हैं, दिन भर तो वो इंस्टाग्राम की फीड में रहते हैं। आज की डेट में कौन सा फिल्म स्टार ऐसा है जिसको पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये करना पड़े? हमारे पैप्स हैं ना, उनको पकड़ाओ, 25,000 रुपया वो आपको दिन भर इंस्टा फीड में रखेंगे। ये आउटडेटेड हो गया, ये पुराने फैशन में, किसी पुराने जमाने में होता होगा कि लोग पब्लिसिटी स्टंट ऐसा करते होंगे। पब्लिसिटी स्टंट के लिए अब तो पैप्स होते हैं। तो जो लोग ये दिमाग से सोच रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट में कोई अपना न्यूरो सर्जरी नहीं कराएगा, पब्लिसिटी स्टंट में कोई अपने शरीर पे घाव नहीं लेगा चाकुओं के, पब्लिसिटी स्टंट में कोई एफआईआर नहीं कराएगा, पब्लिसिटी स्टंट में कोई पुलिस की 60 टीमों को एंगेज नहीं करेगा पब्लिसिटी स्टंट में। और ऐसी कौन सी पब्लिसिटी मिल गई, ऐसी कौन सी पब्लिसिटी मिल गई जो सैफ अली खान को? इतनी पब्लिसिटी सैफ अली खान जब चाहे ले सकते हैं। वो नई गाड़ी खरीदते हैं तो लोग उनके 6 वीडियो बना के लगाते हैं। तो प्लीज आप लोग जो भी सोच रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट, आप अपने बौद्धिक स्तर का परिचय दे रहे हैं, वो ना करें। जो घटना हुई है उसमें जो वाजिब सवाल हैं वो पूछे जाने चाहिए कि हाँ भाई, बिना सीसीटीवी में आए कैसे ऊपर चढ़ गया, कैसे वो बाहर निकल गया, क्यों उसको लग रहा था कि आधी रात को उसको 1 करोड़ मिल जाएगा, और क्या सिर्फ वो 1 करोड़ लेने आया था या कुछ और करने आया था? उसके पास हथियार क्यों था? उसने हमला क्यों बोला? वो भागा क्यों नहीं? और नीचे गार्ड ने पकड़ा क्यों नहीं? ये तमाम चीजें हैं जो पूछी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि आम लोगों के बीच भी ये चिंता का विषय है कि जब एक सो कॉल्ड हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में सीधे बेडरूम में कोई घुस सकता है, तो आम लोगों के घरों में तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती आम बिल्डिंग्स में। बाकी मुंबई की बिल्डिंग्स में तो जो वॉचमैन होते हैं वो भी कितने होते हैं सबको पता ही है। रात के वक्त तो सोते हुए मिलते हैं वो, तो फिर तो हर कोई असुरक्षित महसूस करेगा। नहीं, और जो ये गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये कोई किसी तरह की फाइटिंग वगैरह के लिए थोड़ी ट्रेंड होते हैं कि अगर कोई हथियार लेके आ जाए और मतलब कत्ल करना शुरू कर दे, हमला कर दे, तो ये उससे लड़ने के लिए नहीं है, भगाने के लिए होते हैं बस। ये अलर्ट कर सकते हैं। ये मतलब हाँ, डंडा बजा के, चिल्ला कर, सीटी बजाकर, शोर मचाकर या कोई अलार्म बजाकर ये अलर्ट कर सकते हैं। ये उसके लिए होते हैं, ये लड़ नहीं सकते। अगर ऐसे 2 लोग भी आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो खैर, ये तो है, सैफ वाले इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं, और जब तक ये पूरा खुलकर सामने नहीं आएगा और सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि खाना पूर्ति जैसे जवाब दे दिए गए हैं और उससे जो है बात जो है वो पूरी हो जाए, तो ये चीज है। अब इसमें क्या है, जैसा आपने कहा पब्लिसिटी स्टंट, अब इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है कि करीना को और इनकी फैमिली को ये कहना पड़ रहा है कि भाई प्लीज थोड़ा सा हमको प्राइवेसी दीजिए, हमारी जो प्राइवेसी उसका रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस मत लगाइए, जो भी बातें हैं वो कह चुके हैं, या जो बात पुलिस जो है वो आगे करेगी। तो देखिए, मुझे लगता है कि जी, बॉलीवुड में अब ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे पब्लिसिटी की जरूरत हो, क्योंकि पब्लिसिटी लेने के हजारों तरीके हैं बिना खुद को चोट पहुंचाए, बिना कोई कहते हैं ना लफड़ा खड़ा किए। आप जाइए पैप्स के सामने, एक अतरंगी से कपड़े पहनकर खड़े हो जाइए, एक अतरंगी सी गाड़ी में चले जाइए, एक अतरंगी सा बैग खरीद लीजिए, उसके साथ चले जाइए, आपको 50 रील मिलेंगी, 50 लोग वो करेंगे। वो जमाना चला गया, वो किसी पुराने जमाने में पिछली सदी में होता था कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये कोई करता था, अब कोई नहीं करता। और पब्लिसिटी स्टंट प्लान करने के लिए पीआरस होते हैं जो आपको बिना तकलीफ पहुंचाए कर सकते हैं। मतलब कोई भी शख्स, मतलब मैं तो मतलब बुद्धि पे तरस आ रहा है उन लोगों की जो सोच रहे हैं कि शरीर पर घाव लेकर कोई पब्लिसिटी स्टंट करेगा। हम लोगों को हल्का सा ब्लेड लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती, कोई अपने इतना करा लेगा इसलिए कि पब्लिसिटी। और पब्लिसिटी से होगा क्या? सैफ अली खान और करीना कपूर को कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। आप लोग उनकी खराब से खराब फिल्में भी देखने जाते हैं, वो चलती हैं, आज भी उन्हें साइन किया जा रहा है, आज भी बहुत सारे ब्रांड्स उन्हें लेते हैं। जो सच है वो सच है, यहां पर मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। आज भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सैफ अली खान को, करीना कपूर को साइन करेंगे और उनको मुंह मांगा पैसा भी देंगे, ये सच है। और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी थोड़ा चला हुआ स्टार है, उसके पास पैसे की ऐसी कमी नहीं है कि वो उसके लिए पब्लिसिटी स्टंट कराना पड़े। तो यहां पर मुद्दा उससे आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है कि वहां आसपास और भी लोग रहते हैं, और भी घर हैं, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। एक बात। दूसरा,
जिस तरीके का माहौल कई बार बनाया जाता है इन लोगों के बारे में बयान देकर, जो पिछले दिनों कुमार विश्वास जी कर रहे थे, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके के बयान देना बेवजह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये जो राजनीति होती है कि हम किसी को नीचा दिखाकर हम ऊंचे बन जाएंगे, तुम गंदे हो कहकर मैं साफ हो जाऊंगा, तो वो चीज ठीक नहीं है और वो गलत प्रैक्टिस हुई है हमारे देश में। तो व्यक्तिगत हमला था सीधे सीधे व्यक्तिगत जो हम, उन्होंने हाँ, किया, और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखिए हाँ, फिर तो सभी के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ कहने को है और बताने को है। ऐसा नहीं है, मतलब है ना। तो चाहे फिर वो बड़े नेता हों, चाहे कुमार विश्वास जैसे कवि और नेता हों, और हम्म। बहुत और भी क्वालिटीज हैं, खैर उनमें तो खिलाड़ी, मतलब कोई इस दायरे से बचा नहीं रहेगा अगर आप पर्सनल अटैक पे आएंगे तो। बिल्कुल और हम बिल्कुल एक बिल्कुल। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, बिल्कुल आपको हमें उसका गर्व है इस बात सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसका सम्मान करना चाहिए भाई। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास अगर थोड़ी शोहरत आ गई है, पैसा आ गया है, और आपकी अगर बात लोग सुनते हैं तो आप कुछ भी बोलने लगे। भारत की ये नहीं होना विविधता में चाहिए। ही सुंदरता है, हमारा विविध होना बिल्कुल। ही हमें सुंदर बनाता है। जितने और लोग ये मुझे मिलते हैं बाहर के देशों में रहने वाले, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आपके देश में, हर प्रदेश में एक अलग भाषा है, एक अलग कल्चर है, एक अलग वेशभूषा है, और इस बात को वो कहते हैं कि इतने अलग अलग त्योहार हैं, इस बात की तो ब्यूटी है, ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है पूरी दुनिया में। हमें इसके लिए तो फख्र होना चाहिए, जो हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है हम उसे ही हटाने में लगे रहते हैं, उसको ही हम निशाना बनाते हैं। तो हमारी तो विविधता ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। और मुझे लगता है कि सैफ का ये जो मामला है, इसमें हम्म। बहुत सीरियसली ये जांचने की जरूरत है कि वो व्यक्ति क्या सिर्फ चोरी के इरादे से ही घुसा था, या जो कहा जा रहा है और पुलिस शुरू से कह रही है, पुलिस सुबह से इस बात को कह रही कि वो चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन जिस तरह का एफआईआर में भी निकल कर आया है, जो घटनाक्रम निकल कर आया है, इसको बहुत हम्म। सीरियसली लिया जाना चाहिए कि हाँ। वाकई क्या उसका इरादा ये था जो कहा जा रहा है, या उसके पीछे कोई और इरादा था। ये सारी चीजें खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मतलब, और बात सिर्फ सैफ अली खान की नहीं है, मतलब बात तो मतलब वो तो चलिए, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके और इतनी सिक्योरिटी में रह के जो है हाँ। इस हालत में आज पहुंच गया है। आम लोगों का क्या भाई फिर, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके आज पास कुछ देखिए, नहीं है। आज एक बात बताइए कि बांद्रा में रहने वाले किसी मिस्टर शर्मा के साथ ये हो गया होता, तो ना तो कोई मीडिया कवर करता, ना कोई पुलिस उस पर बात करती, ना देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर बयान देते, कोई पूछने तक नहीं जाता, न जाने वो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाता। जाती कि नहीं लिखी जाती, हमें ये तक नहीं पता। क्योंकि सैफ अली खान फिल्मों में काम करते हैं, वो एक नोन पर्सनैलिटी हैं। आज इतने सारे लोग जो हमारे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, वो मिस्टर शर्मा के घर में हुए हमले को नहीं देखेंगे। ये लोग भी इसीलिए आए हैं क्योंकि सैफ अली खान का नाम है, ये बात सच है। तो सबसे बड़ा ये सच है तो कि उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, ये गंभीर हादसा है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आज हो गया और कल नहीं होगा। रातों रात स्थितियां बदल नहीं जाएगी, रातों रात जो है आपकी जो सिक्योरिटी है एक आम आदमी की, वो बदल नहीं जाएगी। बहुत सारे हम्म। सवाल खड़े हो रहे हैं, और वाजिब है अगर लोगों को डर लग रहा है। ये बात सही है कि मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा महानगर है, यहाँ की एक अलग किस्म की खूबसूरती है, लेकिन अगर यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, और पिछले कुछ महीनों में जो चीजें देखी गई, खास जो सेलिब्रिटीज हैं, भाई मुझे हाँ, तो ये वाले अपहरण, मतलब ये फिरौती वाली बात जो हुई, उसके बाद मुझे सुनील पाल भी याद आ गए। हाँ, 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 हाँ। उनका अपहरण कर लिया गया था। एक और हम्म। व्यक्ति थे, एक और कलाकार थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। दो मुश्ताक, एक के बाद मुश्ताक, एक, मुश्ताक मुश्ताक। मुश्ताक। हम्म। तो क्या ये कोई एक नए चलन जैसा है कि यार सेलिब्रिटी है या नोन पर्सन है तो उसका अपहरण कर लो, या किसी के घर में घुस जाओ और उसके वहां बंधक बना लो और फिरौती का पैसा मांग लो। देखिए, हो क्या गया है कि हमारे देश में ये जो इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया और इस पर जो सेलिब्रिटीज की फीड देखी जाती हैं, तो छोटे शहरों में रहने वाले, मुंबई के बाहर दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के दिमाग में एक इमेज ये बनी हुई है कि अगर कोई स्क्रीन पर आता है तो उसके पास बहुत सा पैसा है, स्क्रीन पर आना ही बहुत से पैसे होने का परिचायक है। जबकि वास्तविकता क्या है, आइए मुंबई शहर में हम आपको कहीं दिखा देते हैं। बड़े बड़े चेहरे जिनको आप बरसों से टीवी पर या फिल्मों में देख रहे हैं, वो इतने खराब स्थिति में होते हैं
कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो लोगों को लगता है अरे ये तो स्क्रीन पर आते हैं, एक एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि अगर आप स्क्रीन पर आते हैं तो आप बहुत रिच होंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। अभी पिछले हफ्ते ही विनीत कुमार सिंह का जो हम लोग विनीत जिक्र कुमार, कर रहे थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा ना 25 साल से रह रहा हूं इस शहर में, फिल्में कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, हाँ हीरो हाँ, बन के भी आए फिल्मों में, बोले आज तक अपना घर खरीद नहीं पाया। तो वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, मतलब जिनका नाम ठीक ठाक है, उनके घर छोटे छोटे से भाई। ये मन्नत आपको दिखता है, या अमिताभ बच्चन का बंगला दिखता है, या सैफ अली खान, ये बड़े गिनती के लोग हैं जिनके, और इनके पास उतना पुश्तैनी, मतलब सैफ अली खान तो चलिए छोड़ दीजिए, बच्चन साहब बहुत लंबे समय से हैं, शाहरुख की पॉपुलैरिटी अलग है, सलमान खान का वो फार्म हाउस और वो सब, ये बहुत थोड़े से लोग हैं, ऐसा नहीं। जबकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो 10-10 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और आपको लगता है इनके पास बहुत कुछ होगा, बहुत पैसा होगा। उनके पास भी अपना शायद एक आध फ्लैट हो, मतलब हो सकता है किसी का 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम भी हो सकता है, 4 भी हो हम्म, सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अकूत संपत्ति कमा ली। और अगर थोड़ा सा नीचे के लेवल में आ जाए तो बहुत सारे लोग आज भी किराए पे रहते हैं। मैंने ऐसे भी फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू लिए हैं, पर्दे पर उनका नाम बहुत बड़ा दिखता है, आप उनके घर में जाइए तो वो 1 बेडरूम में रह रहे हैं, 1.5 बेडरूम में रह रहे हैं। मैं यहां पर एक नाम लेना चाहूंगा, अनुपम खेर जी जी का। अनुपम खेर जी। जी को तो कितने साल हो गए, हाँ 40 साल हो गए लगभग काम करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा है, तो कुछ लोग ऐसे अपनी मर्जी से भी नहीं खरीदते, नहीं खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदा। तो देखिए, मतलब वही बात है कि लोगों लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, वो एक इमेज बना लेते हैं, फला ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मुझसे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ये सवाल अक्सर, अरे मुंबई में तो सारे फिल्म स्टार्स के बंगले होंगे। मैंने कहा नहीं, बहुत कम के हैं, बहुत कम के हैं। सलमान खान खुद बंगलों में नहीं रहते। तो मतलब एक परसेप्शन एक अलग ही है, खासकर उन लोगों के बीच में जो जिन्होंने मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री को करीब से नहीं देखा है, वो अपने वो लगा लेते हैं। तो मुंबई एक बहुत अलग तरह का शहर है। इसको हम कहीं और से कंपेयर ना करें, और फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन पर आने वाला हर व्यक्ति इतना रिच नहीं है जितना आपने अपने ख्वाबों ख्यालों में सोच रखा है। दरअसल लॉजिकल होके सोचने की जरूरत है, चाहे जी आप फैन के रूप में सोचे तब भी, या फिर हाँ ये सोचें फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर को अपने ही मन में ख्याली पुलाव बना के, अच्छा ऐसा होता है, पर्दे पर तो ऐसा दिख रहा है तो पक्का ऐसे ही होगा, तो जो आप हाँ हाँ बना लेते हैं अपने अंदर, वैसा हाँ नहीं है। हकीकत की दुनिया जो है यहाँ बहुत अलग है। और जहां तक फिल्मी सितारों की बात है, ये बहुत हाँ आम आदमी है, ये वैसे पर्दे पर जो सारा कुछ करते हुए दिखते हैं, ये वैसे नहीं है। अगर वैसे जी, हीरो होते और एक अकेला 100-100 150-150 जैसे पर्दे पे मारता है और गोलियों की बरसात के बीच में निकल के कहीं से भी चला आता है, तो सलमान खान को आज अपनी बुलेट प्रूफ वॉल और विंडो वो सब नहीं करानी पड़ती, नहीं पड़ती। यस यस। इतनी सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ती इनको अपने बंगलों के बाहर, या फिर जो है जहां भी ये रहते हैं, जो इनके फ्लैट्स हैं या जिन सोसाइटीज में रहते हैं, वहां इतनी सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ती, क्योंकि तो पर्दे वाले हीरो होते हैं। हकीकत कुछ और है, वो उनका काम है, वो पर्दे पर उस काम को करते हैं, और क्योंकि लोग देखते हैं, क्योंकि आप पसंद करते हैं उनको उस रोल में देखना, तो इसलिए वो बार बार करते हैं, और आपको लगता है कि अच्छा सचमुच ये ऐसे ही है या ऐसे ही होंगे। हाँ हाँ। परसेप्शन बदलने की जरूरत है। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था जी। कैफे में, ब्रजेंद्र काला आ गए वहां पे, बैठे हुए थे अच्छा। वहीं। अक्सर पंकज कपूर जी भी मिल जाते हैं, सुप्रिया पाठक जी भी हम्म। मिल जाती हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह वहां बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल। मतलब और मतलब ये लोगों के दिमाग से परसेप्शन हटाने की जरूरत है कि जो आपके शहरों में पहुंचकर बहुत बड़े सेलिब्रिटी आपको लगता है क्या है, वो मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो बिल्कुल आम लोगों की तरह बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और ये सब बिल्कुल आम है। इसको आप अपने नजरिए से पता नहीं क्या बना देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लिंक यही निकलेगा, ये भी जो पकड़ा जाएगा ये भी कहीं बाहर से आया होगा। वो उसने एक बाहर रहकर एक तस्वीर क्रिएट की और वो चला आया। पेशेवर क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, खैर पुलिस का बिल्कुल। वो काम है पकड़ना। लेकिन हाँ, चिंता की बात तो है, जैसा हुआ है इसमें सबक ऐसा मिलना चाहिए, पनिशमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो कोई दोबारा ऐसी हरकत और हिमाकत ना करे। देखिए, पुलिस का काम ये तो होता ही है कि कोई क्राइम हो जाए उसको पकड़ना, लेकिन पुलिस का काम ये भी होता है कि ऐसा क्राइम हो ही ना, किसी की हिम्मत ना हो।
एक बार जो हो अगर गलती से, तो उसको ऐसी सजा दिलवाई जाए कि उसके बाद अगला कोई हिम्मत ना करे। और लोगों को ये भी लगता है कि सिनेमा में जो कुछ है वो एकदम सच है, और सिनेमा में देखकर ही जो है ये दुनिया चल रही है। क्योंकि ये हाँ। बात इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, जी। जिसमें सैफ अली खान जो लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, हम्म। वहां पे उनकी कुछ महिला फैंस पहुंच गई हैं, 2-4 शायद। अच्छा अच्छा और अच्छा वो अच्छा। वहां, हाँ, मतलब सैफ की फोटो वोटो लेके, और वी हम्म। लव यू सैफ और गेट वेल सून टाइप के, और हम्म। उनके इंटरव्यू भी हो गए वहां पे। मजे की बात देखिए, मतलब कि हाँ क्या हाँ हाँ बात है। हाँ। तो वो वहां पर उसमें सैफ के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि अरे देखिए, बॉलीवुड तो हम्म। हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम बचपन से उससे जुड़े रहे हैं, हमने आपकी हम्म। फिल्में बचपन से देखी हैं। फिर वो कह रही हैं कि हम्म। बॉलीवुड जब तक वो प्यार मोहब्बत वाली फिल्में बनाता था, तो सब सब तरफ चैन शांति अमन और प्यार था, मुंबई बहुत रहने हाँ लायक थी, मुंबई में हाँ बहुत प्यार था, भारतवासी हाँ प्यार से रहते थे। लेकिन जब हाँ। से ये खून खराबे वाली फिल्में आ गई हैं, तब से चीजें सब जो है बिगड़ने लगी है। कल को हाँ। लोग चाकू लेके साथ में चलने लगेंगे अपने हाथों में, और कहीं भी हम्म। खून खराबा हो जाएगा। इस तरह हाँ। के लोगों से भी बहुत बचने की जरूरत है, और लोगों को बिल्कुल। भी इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने की जरूरत है कि हाँ। सिनेमा ही सच है, उसी से ये देश और दुनिया चल रही है, उसी से सारे लोग जो हैं उनके दिमाग गाइड हो रहे हैं, उनके इमोशंस गाइड हो रहे हैं। भाई सिनेमा एक काम है कुछ लोगों का, आपके एंटरटेनमेंट के लिए उसको बनाते हैं, थोड़ा समझदारी से देखिए। अगर ऐसा होता तो जिस साल रामायण प्रसारित हुआ था उस साल तो लोग सब क्राइम बंद हो जाते। और बिल्कुल। हर फिल्म की बात करें, हर फिल्म में हीरो होता है, नायक होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाँ होता है। हाँ। तो लोग फिल्मों पे जो मर देते हैं सीधे आंख बंद करके, क्योंकि फिल्म में ऐसा हुआ इसलिए अब ऐसा हो रहा है। तो मतलब अगर पूरी दुनिया फिल्म की नकल कर रही है, तो फिर वो हीरो की नकल क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ विलन की नकल ही क्यों कर रहे हैं फिर? ऐसा क्या हो रहा है? तो लोगों को जो सीखना है वही सीखते हैं। आप कहते हैं ना कि आप सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं। हर किसी को चाहिए कि अपने सही है। सर से उठाकर टोकरी किसी और के सर पे रखनी है। ठीक बॉलीवुड का बात तो है। खैर इस्तेमाल हमारे देश में होता ही रहा है कि जब भी कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आता है तो कोई बॉलीवुड का मामला उठा के खड़ा कर दो, पब्लिक उसके पीछे भागने लगती है, सब उसे भूल जाते हैं, फिर सारा सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो खैर है। अब देखिए ना, इस चक्कर में ये हुआ, मतलब अब फिल्म की हम्म। ही बात चली है, तो मतलब आज सैफ वाला ये मामला हो गया, तो कंगना हाँ रनौत की कल फिल्म रिलीज होने वाली है। तो वो हाँ हाँ जितना हाँ प्रचार प्रसार कर रही थी, और आज उन्होंने मुंबई में शो भी किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिखाया फिल्म अपनी, और भी मंत्रियों को और बड़े कुछ लोगों को दिखाई। अब उसकी कहीं चर्चा ही नहीं रह गई, हाँ पूरे दिन हाँ जो है सैफ का मामला चलता रह गया। तो हाँ ये हाँ जो हाँ। फिल्म से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं, वो सारी चीजों को जो ढक लेती है। अगर आज शायद सैफ वाली बात नहीं होती, तो कंगना के शो को जगह मिल जाती और लोगों को याद दिलाया जाता कल उनकी फिल्म रिलीज हो रही है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, एक और चीज है। हमारे देश की जो जनता है वो फिल्म स्टार्स के निजी जीवन में क्या हो रहा है उसको जानना चाहती है। ये एक लाइन है बिल्कुल। जिसको आप गलत नहीं कह सकते। इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अफेयर, उनके ब्रेकअप, उनके लिंकअप, उनकी डेटिंग, उनका आना जाना, घर गाड़ी, कपड़ा, किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं, किससे झगड़ा हो गया किससे दोस्ती हो गई, किसके साथ घूम रहे हैं किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, ये सब जानने में भारत की जनता का इंटरेस्ट है। इसीलिए इतने सारे इंस्टा रील्स चलते हैं, इतने सारे चैनल्स चलते हैं, इतना सारा मीडिया चलता है। अगर कोई उठकर आकर ये कहे कि नहीं किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, हम अगर फिल्म जर्नलिज्म के नाम पर सिर्फ फिल्म की बात करने लगे कि पर्दे पर क्या देखा, कैसी एक्टिंग थी, किस तरह की टेक्नोलॉजी थी, लोग उसको बहुत लंबे समय तक ले नहीं पाते हैं। उनको उसमें भी ये जानना होता है कितने पैसे कमाए, कितने करोड़ का कमाए। हुआ। तो लोग अक्सर वही बेकार की चीजें जानना चाहते हैं, ये फैक्ट है। अब आ जाते हैं जो कंटेंट बनाने वाले हैं, चाहे वो अखबार हैं या न्यूज वेबसाइट्स हैं या न्यूज चैनल्स हैं या फेसबुक पेजेस हैं या यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं। उनका एकमात्र मकसद होता है सबका, जिसमें हम लोग भी आते हैं, कि हम जो भी कंटेंट बनाएं या लिखें उसको ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेकर या तो पढ़ें या देखें। जब भी कोई कंटेंट बनाता है, चाहे
न्यूज चैनल के लिए बना रहा हो चाहे अखबार के लिए बना रहा हो, तो लोग जो देखते हैं वही चलता है। ऐसा इस देश के मीडिया में कभी नहीं हुआ कि जो कोई नहीं देखना चाह रहा है वो दिखाया जा रहा हो। दिखा ही नहीं सकते आप, एक दिन दिखाएंगे, दूसरे दिन दिखाएंगे, तीसरे दिन आपको कुछ ऐसा बनाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देश की जनता ही डिसाइड करती है कि हमारे देश का मीडिया क्या दिखाएगा, क्योंकि लोग उसको देखने जाते हैं। आज अगर पुष्पा 2 इतनी बड़ी हिट फिल्म बनी है तो वो इसलिए बनी है क्योंकि लोग उसको देखने गए, यानी लोग उसको देखना चाहते हैं। आज अगर क्रिंज कंटेंट चलता है किसी वजह से तो लोग उसको देख रहे हैं ना, तभी तो चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह से लोग आ रहे हैं, पृथ्वी ग्रह के लोग देख ही नहीं रहे हैं उसे। तो सबसे बड़ा सच है ये, क्योंकि अक्सर हमारे ऊपर भी सवाल उठता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो सवाल कर रहे हैं हमें क्या मतलब, उनके घर में क्या हुआ। अरे नहीं मतलब है तो इतने सारे लोग देख क्यों रहे हैं? क्योंकि जानना चाहते हैं। एक्सेप्ट कीजिए ना, इस बात को स्वीकार कीजिए कि जानना चाहते हैं। वरना सुबह से इतने सारे चैनल जो चला रहे हैं वो तो सब चैनल तो मतलब ना उनको व्यूज मिलते, ना उन पर एड्स चलते, ना किसी को रेवेन्यू आता। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। आप कल भी देखिए, कल इमरजेंसी रिलीज होगी, लेकिन इमरजेंसी पर चर्चा कम होगी, इस केस का फॉलोअप ज्यादा होगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं, क्योंकि इतने वर्षों से तो मैं भी इस देश की जनता को ही देख रहा हूं, पृथ्वी ग्रह पर ही जर्नलिज्म कर रहा हूं। तो ये है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, देश के बाहर भी है। आप अगर यूएस जाएंगे तो हॉलीवुड स्टार्स के साथ भी यही है। ये एक ह्यूमन साइकी है। अगर आप कोई पॉजिटिव न्यूज देंगे, कुछ पॉजिटिव बात करेंगे, उसके मुकाबले नेगेटिव न्यूज या जो सनसनी फैलाएगी या टिटिलिएट करेगी, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। हम जब वीडियो बनाते हैं, मतलब हम बस नहीं, मतलब जो भी लोग वीडियो बनाते हैं या वेबसाइटों पे भी आप देख लीजिए, अगर कई बड़ी साफ सुथरी हेडिंग वाली या बड़ी एक मतलब एक जिसको बोलते हैं कि शाकाहारी टाइप की, जो चालू शब्द में बोलते हैं, उस टाइप की खबर लिख दीजिए, उस टाइप की कोई अच्छी बात वाली आप खबर दीजिए या वैसा वीडियो बनाइए, लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और उसी को आप घुमा फिरा के जो है थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, कुछ तड़कती भड़कती फोटो लगा दीजिए, कुछ कैची हेडिंग लगा दीजिए और थोड़ा उसको ड्रामे के साथ बोल दीजिए, तो वही वीडियो अलग तरह से चलता है, वही खबर अलग तरीके से पढ़ी जाती है। ये साइकोलॉजी भी है। देखिए, देश में 3 चीजें हर समय सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी से ही चलती हैं। एक तो है चुनी हुई सरकार, दूसरा सिनेमा में चलने वाला कंटेंट, और तीसरा है खबरें। ये तीनों चीजें चल ही नहीं सकती जनता की पसंद के बिना। सवाल ही नहीं है कोई चला दे। न तो सरकार चुनकर आ सकती है, मंगल ग्रह से तो आएगी नहीं सरकार, इसी पृथ्वी ग्रह के लोग, इसी देश के लोग चुनते हैं। सिनेमा करोड़ों रुपए खर्च करके वही सिनेमा बनता है जो चलता है। या तो 2 तरह से बनता है सिनेमा, या तो एजेंडा होता है कि मुझे ये एजेंडा परोसना है, उस एजेंडे में कोई मुद्दा भी हो सकता है और किसी को लॉन्च करना भी हो सकता है, या वो लगाया जाता है जिसको जनता देखेगी। मतलब ऐसी कोई फिल्म आज तक नहीं बनी है जिसमें कोई एजेंडा ना हो। एजेंडा या तो होगा परोसने का कि मेरे को क्या दिखाना है, क्या दिखाना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, किसको लॉन्च करना चाहता हूं, या जनता क्या देखेगी मैं वो बना रहा हूं। और तीसरा खबरें। और खासकर आज की अगर हम बात करें, हम तो सूचना युग में जी रहे हैं। हर आदमी के पास लाखों इंफॉर्मेशन आती हैं, लेकिन उन्हीं लाखों इंफॉर्मेशन में से कुछ हजार खबरें जो होती हैं वो बड़े चटखारे वाले अंदाज में जब पेश की जाती हैं तो लोग उसको देखते हैं। लोगों का खबरें देखने का पैटर्न भी बदला है। अब लोगों को एक लाइन में खबर नहीं जाननी है। सबको पता है सैफ अली खान के घर में घुसकर किसी ने चाकू मारा है और वो भाग गया, पुलिस उसको ढूंढ रही है और कुछ तो मामला है। लेकिन इसको जो जितना मसाला लगाकर सुनाएगा, बिल्कुल, लोग उसको सुनेंगे रस के साथ में। लोगों के लिए खबरें एंटरटेनमेंट बन चुकी हैं। ये बहुत कड़वा सच है, सुनने में कड़वा लग रहा है, बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लोग कहते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है, फिक्शन देखकर बोर हो गए, अब बताओ रियलिटी में क्या ड्रामा है, संसद में क्या हुआ वो लगाओ, उसमें भी अगर कोई आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं लोग उसको भी देखने लगते हैं। तो कुल मिलाकर देश की जनता ही डिफाइन करती है कि सिनेमा में, खबरों में, राजनीति में क्या चलेगा।
बैठकर हम चाहे कितने ही मीम बना लें, कितना ही वो कर लें, अल्टीमेटली वही हो रहा है इस देश में जो इस देश की जनता चाहती है। मीम भी वही चलता है जो वायरल हो जाता है। बस 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 बस। जिसको लोग देखते हैं। सबसे छोटा फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, लेकिन चलता वही है। और हर आदमी ऐसा मीम बनाना चाहता है जो वायरल हो जाए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। वायरल वायरल तो कीवर्ड है आज की डेट। आप हाँ कुछ भी हाँ हाँ। क्रिएट कर रहे हैं, वायरल होना चाहिए उसको, मतलब वही टारगेट है। तो आप वायरल होने से इंस्टाग्राम पे मतलब जाइए यही ना, है कि लोग ही लोग देखें वही जी। वही कंटेंट बनाया जा रहा है जो चलेगा। तो बिल्कुल देश की जनता अगर ये शिकायत कर रही है कि ऐसा कंटेंट क्यों बन रहा है, तो सबसे पहले तो आपको जिस तरह के कंटेंट से शिकायत है उसको देखना बंद करिए। सही है। अब देख देख कर ये कहना कि ये क्यों बन रहा है, तो एल्गोरिदम को या टीवी चैनल को या न्यूज चैनल की वेबसाइट है या जो भी है, उनको तो मैसेज ये जा रहा है आप इसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसमें एंगेज हो रहे हैं, वहां पे वो आपको एडवर्टीजमेंट परोस रहे हैं, ब्रांड का भी फायदा है। लोग इसी तरह की खबर को देखने आएंगे, हम उसके बीच में अपना एड चलाएंगे, लोगों को हमारे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको सही मायने में कोई कंटेंट पसंद नहीं आता तो सबसे पहले तो उसे देखना बंद करें। जैसे हाल के कुछ वर्षों में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर हुआ है, लोगों ने वो फिल्में देखनी बंद कर दी हैं। तो असर होगा, थोड़े समय बाद होगा, जब सबके एजेंडे पूरे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि हम शिकायत जरूर करते हैं, लेकिन हम नीचे जाकर यह नहीं देखते कि जो हो रहा है इसकी वजह क्या है। इसकी वजह तो देश की जनता ही है। खैर, ये अपने आप में आज की एक बड़ी खबर थी, इस लिहाज से नहीं कि लोग देखना चाहते थे, बल्कि इस लिहाज से कि एक बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में रहने वाला, एक पॉश इलाके में रहने वाला फिल्म स्टार, जिसके घर के अंदर कोई घुस जाता है और चाकू मार के चुपचाप निकल जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं याद कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। बिल्कुल। हाँ, इस तरह की घटना नहीं हुई है। नहीं हुई है, बिल्कुल घर नहीं के हुई है। अंदर हादसे हुए हैं, परिवारों में हाँ हाँ हादसे हुए हैं, हाँ 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 गोलियां मार दी गई हैं, वो सब हुआ है। हाँ। पर ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आया और चाकू मार के आराम से निकल गया। और 20 घंटे हो रहे हैं करीब, मतलब 18-20 घंटे होने आ रहे हैं और हाँ उसकी कोई खबर नहीं है। और मुंबई जैसे शहर में ये हुआ है, हाँ तो इसलिए लोगों को वही भरोसे की बात है। डर भी लगता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मतलब जैसे मुझे याद है, मैं जहाँ रहता हूँ, हम्म दो हम्म एक हम्म, हफ्ते पहले जो है हमारी कॉलोनी में हाँ किसी मकान में ग्राउंड फ्लोर था शायद, तो हम्म उसमें ये हुआ, सुबह सब जगह कॉलोनी में वीडियो और वो फोटो चल पड़े कि रात हम्म को जो है वो गार्ड्स को जो है बांध के अलग पटक दिया और उसके बाद जो है घर में चोरी हो गई, सारा सामान बिखरा पड़ा, उठा के ले गए। तो पूरी कॉलोनी डरती है एक हाँ घटना हाँ हो हाँ, जाने से कि भाई बिल्कुल आपकी बिल्कुल। कॉलोनी में ये हो गया कल को, तो सब हम्म। एकदम अलर्ट हो गए। तो ये हाँ साइकोलॉजिकल है, ये लगता तो है ही डर कि भाई बिल्कुल। जब एक घर में हुआ तो दूसरे के भी घर में हो सकता है। और फिर अगर कहीं हाई प्रोफाइल आदमी के साथ हो जाए और जो इतनी सिक्योरिटी के बीच में रहता हो, और हाँ ये घटना, इसकी कल्पना शायद हम फिल्म में ही कर सकते थे कि एक हीरो के घर में जो है कोई घुस जाता है इस तरह से और उसको चाकू मार के निकल जाता है। शायद ही फिल्म बिल्कुल का सीन लगता अगर ये घटना नहीं होती तो। बिल्कुल 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 अगर बिल्कुल सही स्क्रिप्ट में कहा, लिखा सही होता तो कहा। लगता अच्छा ऐसा होता है, फिल्म में ये हाँ होगा। लेकिन ये तो हाँ रियल में हो गया और वो आदमी गायब है। और फिर हाँ तरह तरह की बातें हो रही है। और जितना ज्यादा उसके पकड़ने में समय अभी जाएगा, उतनी ज्यादा थ्योरीज और उतनी ज्यादा जो है वो मतलब उटपटांग खबरें जो है आती रहेंगी। लोग और कुछ कुछ निकाल के लाएंगे। कई लोग अब इसको लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ ले रहे हैं कि भाई सलमान खान को अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन सैफ ने क्योंकि उसको इंस्टिगेट किया था, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अब उसके पीछे है, क्योंकि उस मामले को 3-4 महीने ज्यादा तो हुए ही नहीं है। जी जी तो जी मतलब जी। बनाने वाले ये बनाते हैं, बातें करने वाले ये बातें करते हैं, फिर ये बातें चल पड़ती है, फिर उसके और नए एंगल निकल के आ जाएंगे। किसी ने कहीं देख लिया होगा किसी को, किसी ने कहीं देख लिया होगा किसी को। और तो और इसलिए बहुत यकीन मानिए इन सारी खबरों को देखने वाले लोगों को कोई कंसर्न नहीं है, उनके लिए ये एक टाइम पास गॉसिप है। चलो कुछ नया मसाला मिला, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बोलते हुए, लेकिन मैं वो कड़वी बात बोलूंगा जो कि सच है। लोगों के लिए सिर्फ ये मसाला गॉसिप है, क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ है।
हमारे देश में जब तक दूसरे के साथ होता है, सामने वाला खड़े होकर तमाशा देखता है और तरह तरह की बातें बनाता है, एंगल्स निकालता है, और यही चीजें चला करती हैं। ये जो खबरों का धंधा ही मैं कहूंगा जो चलता है, वो इसी बेस पे चलता है। हम तो 25 साल से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सही है। यही चल रहा है। कंसर्न होकर किसने कौन सी खबर को समझा जाना, जब तक कि खुद के साथ नहीं हो गया तब तक तो कोई, फिर तब तक सबके लिए वही है। खबरों में कंसर्न तो पहले ही गायब हो चुका है। बिल्कुल अब तो बिल्कुल बिल्कुल। सनसनी बिकती है बस। किसी भी बस। चीज में आप कोई भी खबर ले आइए, अगर उसमें हाँ सनसनी है हाँ। तो भाई वो बिकेगी। और जो अखबार में बैठा संपादक होता है या टीवी चैनल में बैठा संपादक होता है, कोई इसमें बिकने वाला मसाला क्या है बोला, उसको सनसनी चाहिए होती है, क्योंकि उसी से बिकेंगे, उसी से रेवेन्यू आएगा, उसी से विज्ञापन आएगा। और लोग भी दरअसल वही देख रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल अगर देखिए, क्योंकि क्योंकि इतने सारे लोगों को सीरियस इशू हैं जिस पर कोई बात नहीं हो रही है, लोग कोई आवाज नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ा सीरियस इशू इस दुनिया का जो मुझे लगता है, जिससे हर एक इंसान को कंसर्न होना चाहिए, वो है ग्लोबल वार्मिंग का। आप ग्लोबल वार्मिंग पर कोई शो करके देखिए। अभी अगर हम लोग, अभी हमको अब बिल्कुल। काफी हजारों में लोग देख रहे हैं इस समय, अगर अभी हम ग्लोबल वार्मिंग पर बात करना शुरू कर देंगे, सबके सब जाके क्या बोरिंग टॉपिक लाए हो यार, कुछ मसाला नहीं है क्या? तो सबको मसाला चाहिए, और हम क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमको भी ऐसा ही कंटेंट चाहिए जिसको लोग देखें। हम तो ग्लोबल वार्मिंग पर भी बोल सकते हैं 3 घंटा, लेकिन कोई बैठ के सुनेगा 3 घंटा? लोगों को बोर लगता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का लोगों को समझ में ही नहीं आता। आज मौसम खिसकना शुरू हो गया है। नॉर्थ की बात करें तो सर्दियां लेट स्टार्ट हो रही हैं, देर से जाती हैं। पिछले साल मैं देख रहा था अप्रैल महीने में भी प्लेजेंट था बॉम्बे का वेदर, जो कि नॉर्मली मार्च तक ही रहता है। तो बहुत सी चीजें हैं। प्लास्टिक के हम उपयोग पर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम ये बताएंगे कि कौन से हीरो का किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है, तो सबको जानना है, जबकि उस हीरो की लव लाइफ से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसको अगर कोई प्लेजर भी मिल रहा है तो वो उसे मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको सिर्फ सुन के मजा मिल रहा है, अच्छा ये हुआ था। आप खुद सोचो कि उससे आपकी लाइफ पर क्या असर है। अगर मैं आपको आज किसी के अचानक शुरू हुए लव अफेयर के बारे में बताऊं, तो लव अफेयर तो दो लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी प्लेजर मिल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो दो लोगों के बीच में हो रहा है, आपको क्या मजा आ रहा है? लेकिन हमारा पूरा बॉलीवुड का जर्नलिज्म इसी पे चलता है। पता नहीं लोग क्या मजा लेते हैं। हमारा तो खैर काम है तो हमें बताना पड़ता है, लेकिन मैं कई बार बैठकर सोचता हूं कि यार मैं दो लोगों के अफेयर की बात कर तो रहा हूं, ये तीसरे आदमी को क्या मजा आ रहा है इसमें? लेकिन उन्हें आ रहा है। आज भी आप बात कर लीजिए सलमान ऐश्वर्या, अच्छा ये हुआ था, अरे हुआ था या नहीं हुआ था, आपको आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन लोगों को जानना है। देखिए हमारा तो काम है, हम तो कंटेंट बनाने वाले हैं। हम तो, मैंने कहा ना, हम तो ग्लोबल वार्मिंग पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या लोग देखने को तैयार हैं? लोग देखने को तैयार नहीं है, तो हमको तो फिर इसी तरीके की बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिसका, आप जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, वहां पर आपको लोगों का एंगेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि चुनी हुई सरकार, सिनेमा में आने वाला कंटेंट और खबरों में चलने वाली खबरें, ये जनता ही चुनती है, और इसको कोई और चुन भी नहीं सकता। कभी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि कोई और इसे चुन ले। तो अगर हम कभी भी कहें कि बड़ा क्रिंज कंटेंट चल रहा है, तो लोग देखते हैं, वो इसलिए चल रहा है। और फिल्म का जो मीडिया है वो पीआर से डायरेक्ट होता है, तो ऐसी ही हाँ खबरें पीआर की तरफ से बढ़ाई जाती है। एक, क्योंकि आपने ये वाली बात निकाली थी, तो एक नया उदाहरण दे देता हूं। भाई जी। आप पिछले 2-3 साल से तो कम से कम 1-2 साल से तो देख ही रहे हैं कि हाँ जो सैफ अली खान के बेटे हैं इब्राहिम अली खान, हाँ वो श्वेता तिवारी जो एक्ट्रेस हैं उनकी बेटी पलक तिवारी के साथ नजर आते हैं। और वो हाँ हाँ छुट्टियां हाँ भी साथ मनाते हैं, तमाम बातें उनके हाँ बारे में हाँ। कही लिखी जाती फोटो। जी। लेकिन क्योंकि अभी जो है कल आजाद रिलीज होने वाली है, तो हम्म। पिछले ही हफ्ते जो है वो पलक तिवारी की जगह वो राशा थडानी के साथ दिख गए। पीआर ने हाँ आगे बढ़ा दिया मामला। हाँ हाँ लो हाँ भाई, हाँ। तो यही कचरा, फिर आप अगर कचरा चुनेंगे ना, तो वो बिल्कुल। कचरा ही आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब हमें तो पीआर पे दया आती है जो इस तरह का कंटेंट आगे बढ़ाता है, लेकिन इसको कंज्यूम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखिए पीआर पे भी दया आने की जरूरत नहीं है, सवाल तो देश की जनता का है। कल को कोई हमसे भी बिल्कुल प्रश्न ठीक कर है। सकता है, आप ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हैं? मेरा हमेशा होता है, आप ऐसा कंटेंट क्यों देखते हैं? क्यों नहीं आप मेरे सही कंटेंट है। को, उस तरह के कंटेंट को कमेंट करके बोलेंगे हमें तो आप ये वीडियो बनाइए। मैं तो अपने वीडियो के अंत में हर बार बोलता हूं कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं बताते रहिए, मैं आपके लिए बना रहा हूं, अपने लिए नहीं बना रहा हूं। बिल्कुल।
मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ओशो को पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन यहां कितने हैं जो ओशो के विचार या हम स्वामी विवेकानंद के विचार या रामकृष्ण परमहंस के विचार पर चर्चा करना चाहेंगे। उनके लिए तो ये मुंह का जायका खराब हो जाएगा, भाई ये क्या ले आए, हमको तो मसाला दो यार, किसमें चटखारे आएंगे। सो जो आपको चाहिए हम आपको दे सकते हैं, चुनना आपको है। जो ना आपने कोई कहा, कंटेंट खराब है ना कोई कंटेंट अच्छा है, कंटेंट होता है हमेशा जनता की पसंद। इस देश में रामानंद सागर ने रामायण भी बनाया था, बी आर चोपड़ा ने महाभारत भी बनाया था, और किसी महानुभाव ने आदि पुरुष भी बना दिया था। बिल्कुल तो देश की जनता ही चुन रही है और वही हमें बता रही है कि हमको क्या करना है। सही बात है। ये तो अभी तो देखिए खबर और चलेगी सैफ अली हाँ। खान वाली, जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता, उसके मुंह से बातें निकल के जो लोगों को लॉजिकल लगे। जी। क्योंकि अगर ऐसा मामला हुआ कि कुछ भी सामने निकल आया है और कहा गया कि नहीं यही सही है, पर अगर हाँ। लोगों को लगा कि नहीं इसके पीछे भी कुछ बात है, तब भी वो हम्म। बातें चलती रहेगी। उसको बहुत लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि बहुत हम्म। सारे सवाल उठ गए हैं। उन सवालों हाँ। के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, इस मामले हम्म। की चर्चा होती रहेगी। और मुझे तो एक और चीज लग रही है, सैफ अली खान जब कल या परसों जब भी अस्पताल से बाहर आएंगे, तभी तो हम्म। जर्नलिज्म तो रहा नहीं, पेपराजी की दुनिया हो गई है। भले ही हाँ। इनसे ये खतरे भी महसूस करते हैं। तो हाँ। गोविंदा याद है, गोविंदा जब अस्पताल से निकले थे, गोली मार ली थी पैरों में, तो उन्होंने लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी ही कर डाली थी। हाँ। सब हाँ। घेर के हाँ। खड़े हो गए थे। और क्या सैफ अली खान भी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या फिर वो चुपचाप बिल्कुल होंगे गाड़ी में सर, बैठ के बिल्कुल। निकल मैं तो लेंगे? मैं तो जी। एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं। आज ही मेरी शायद हम्म। आपसे चर्चा हो रही थी, किससे चर्चा हो रही थी, मैंने जी। कहा डेफिनेटली वो आएंगे मीडिया के सामने। भले वो हाथ हिला के जाएं, थैंक यू बोलकर जाएं, वी सिग्नल दिखा, जो कर, वो आने ही वाले हैं। भले तुरंत बाद नहीं आए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, आना ही पड़ेगा। हो सकता है पकड़े जाने पर मुंबई पुलिस को थैंक यू बोलने आ जाएं, लेकिन वो डेफिनेटली आने वाले हैं। आएंगे, वो तो आना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि देखिए, जो भी पार्टी होती है उसको खुद सारी चीजें क्लियर कर देना चाहिए। हाँ। हाँ। यही मैं हाँ। कहता हूं, ये आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का जो है सबूत है। हाँ। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हैं आपके बारे में, आपके साथ जो हुआ है उसको लेके अफवाहें चलती रहे, गलत सलत हाँ। खबरें चलती रहें, फिर आप हाँ। उसमें परेशान भी हो जाएं, फिर लोग बात का बतंगड़ बनाने लगें, इससे बेहतर है आप खुद सामने आइए, जो चीज है वो कह दीजिए, एक बार में बात को खत्म कर दीजिए। क्योंकि बॉलीवुड वालों की प्रैक्टिस में ये चीज नहीं है। मैं देखता हूँ इन लोग को भी बहुत मजा आता है कि यार चलिए, च्युइंगम की तरह चल रही चीजें, लोग चबा रहे हैं, इनको चबाते रहने दो, जुगाली करते रहने दो। तो ये गलत है। इससे बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। हालांकि बहुत सारे लोगों का टाइम पास भी इसी में होता है। देखिए, लोग अक्सर, हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते रहे हैं, अरे सुहाना खान को ले लिया अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, अरे आर्यन खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। देखिए, ब्रांड ने तो बना दिया, पैसा खर्च कर दिया, ठीक है ना। सही है। ब्रांड ने कोई रिसर्च किया होगा, उस रिसर्च में कुछ ना कुछ सामने आया होगा, वरना कोई भी ब्रांड के पास करोड़ों रुपया फालतू तो है नहीं कि वो किसी पर भी यूं ही बर्बाद कर दे, सिर्फ यूं ही। चलिए, शाहरुख को साइन करता तो समझ में आता, भाई शाहरुख खान का अपना एक स्टारडम है, फैन फॉलोइंग है। डेफिनेटली इस देश की जनता ने उस सर्वे में ऐसा कुछ कहा होगा, चलिए उसमें ना कहा होगा, बनाने के बाद उनको कुछ मुनाफा ही हुआ होगा, वरना घाटे का सौदा व्यापार में करता कौन है, और कोई क्यों ही करेगा, क्या ही फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भाई आप देखिए ना, हम लाख कहते हैं कि शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके घर के बाहर जो लोग जमा होते हैं, जिनको सेम एक कलर की टी शर्ट बांटी जाती है, उनको वहां बुलाया जाता है, या मैंने भी बताया कि भाई एक फैन क्लब है, उसके थ्रू उन्हें बुलाया जाता है, ये तमाम चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मौजूद है ना कि ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे कहीं कोई लोग ना हो और सबको बना के लेकर आया जाता हो। तो इतने फैन अरमान कोहली के क्यों नहीं है, कमल सदाना के क्यों नहीं है, हैं? हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मतलब क्यों नहीं है, आथिया शेट्टी के क्यों नहीं है इतने। मतलब कुछ तो है ना, कहीं तो कुछ तो कोई है। बेस है ना। तो वही बात है, हम उस चीज को कई बार ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो वो हमको काफी हैरान करती हैं।
हाँ, जैसे आपने वो फैन वाला उदाहरण दिया कि सैफ अली खान जी की कुछ फीमेल फैंस पहुंच गई, उनकी भी कुछ ना कुछ रहा होगा कि चलो इस बहाने हम टीवी पर आएंगे, कैमरे पर आएंगे, उनको वही वही ये वही यही मानसिकता होता बन है। हाँ, चुकी है हाँ, लोगों की, हाँ, हाँ। कि हम रील में दिख जाएं, हम वीडियो में दिख जाएं, हम्म। अपना कुछ नहीं बना रहे तो कहीं नजर आ जाए, कोई हमसे बात कर ले, टीवी पे हमको दिखा दे। ये लोगों के मन के अंदर ये बहुत सारी चीजें इस तरह की आ गई है, तो वो मौका ढूंढते रहते हैं कहाँ पे क्या किया जा सकता है। आपको याद तो होगा अटेंशन पाने का है जी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी के दौरान भी एक मोहतरमा आ गई थी जिन्होंने कहा था कि अभिषेक की मुझसे शादी हो चुकी है हाँ और हाँ नस काट हाँ लिया हाँ था, हाँ पता नहीं क्या हाँ कर हाँ, लिया था। जी जी जी, ये सारी बिल्कुल बिल्कुल। चीजें हैं, ये मतलब पब्लिसिटी के लिए ये होता है पब्लिसिटी स्टंट। जो हमारे दर्शकों में से हाँ पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे थे ना, पब्लिसिटी स्टंट ये होता है। जो व्यक्ति बिल्कुल। मशहूर नहीं है वो मशहूरियत पाने के लिए करता है, वरना जो ऑलरेडी मशहूर है वो अपने शरीर को क्यों तकलीफ देगा। वो तो आजकल तो पेड पब्लिसिटी है, आप किसी को भी दीजिए। एक हमारे कोई पार्थ सारथी गुप्ता हैं जो इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि बॉलीवुड इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स। ओह। पार्थ सारथी जी, इसको आप प्रूव करिए। एक लाइन आपने घर में रजाई में लेटे लेटे टाइप तो कर दी है, इसे जरा प्रूव भी करिए। मतलब लोग कुछ भी बोलते हैं, बॉलीवुड का बीवी ना पता हो बॉलीवुड इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, कभी बॉलीवुड के गलियारों में भी नहीं झांके होंगे, बॉलीवुड इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स। मतलब कुछ भी लिखना है लोगों को। नहीं, ये बात गलत हाँ, अपने बैठे बैठे कुछ भी सोच लेना और बोल देना। है, बिल्कुल बिल्कुल। पर इधर मतलब अब ये जो हुआ है, इसमें अब कुछ चीजों के सवाल तो बहुत सीधे सीधे जवाब देने पड़ेंगे, उनको क्लियर होना चाहिए। ये आदमी अंदर कैसे घुसा, सबसे बेसिक सवाल है। बस 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 बाहर बस। आते तो देख लिया, अंदर कैसे घुसा? क्या अंदर से इसको किसी की हेल्प मिल रही? डेफिनेटली मिली अगर होगी मिल हर। रही थी तो किस तरह से मिल, मतलब ये बेसिक सवाल है जिनको मुझे लगता है कि ये अगर क्लियर नहीं होंगे ना तो बातें होती रहे। अंदर पहली से बात कैसी तो हेल्प ये कि मिल रही अंदर कैसे जी। घुसा, असल मकसद क्या था, क्योंकि ये तो वो भी जानता होगा। और उसके अगर बाद या वो चीज बिल्कुल। इतना मूर्ख था कि वो सोच रहा था कि रात के 3 बजे नौकरानी उसे 1 करोड़ रुपए दे देगी। मतलब क्या था वो, बिल्कुल। कौन सा हाई क्वालिटी का क्या वही खा पी उसी के आया था वो, हैं? सही है। और उसने अच्छा हाँ ये करने आया था तो उसने सैफ पे हमला क्यों किया? अच्छा, सैफ अली खान को अगर आप देखें तो उनका बड़ा अच्छा बॉडी बिल्ड है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई हाँ हुई हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल काफी समय बिल्कुल। से वो जिम आते जाते रहे हैं और एक अच्छा खासा बिल्ड है। उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, वो बिल्कुल मच्छर सा तो दिख रहा है। वो वीडियो में तो एकदम दुबला पतला सा दिखाई दे रहा है वो, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। उसने इतना हमला कर दिया, भाग गया और इतना कुछ हो गया। अब आप नहीं देखिए कुछ। रवि जी, आम दिनों में जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है कि सैफ अली खान के घर में क्या हुआ। तो देखिए, ये अपने आप में इस बात को बताता है कि भारत की जनता फिल्म स्टार्स की जिंदगी के बारे में कितना उत्सुकता से जानना चाहती है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है, इसको आप कभी भी कहीं भी परख सकते हैं। तो ऐसे मतलब देश की जनता को फिर ये कहने का अधिकार नहीं होता कि अरे ये बॉलीवुड क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसको पॉपुलर बनाने वाली तो यहाँ की हमारे देश की जनता ही है। नहीं, इसकी पॉपुलैरिटी से कोई समस्या नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, हमें इनफैक्ट वो तो इंडस्ट्री के लिए समस्या, अच्छा ही है। हाँ भाई बिल्कुल, हमें भी अच्छी नहीं है। बात है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारी समस्या तो आपके कंटेंट से है। कंटेंट से है। आप आपकी कंटेंट से है, और आप कई बार जो हरकतें करते हैं, नए टैलेंट्स को मौका नहीं देना, नेपोटिज्म को थोपना, ये जो चीजें करते हैं, असल में क्या ये होता है वाकई कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो जो गलत है वो तो बोला ही जाएगा। देखिए रवि जी, क्या है ना कि ये जो पॉपुलैरिटी है यही दिमाग खराब करती है। मतलब कहते हैं ना, इस दुनिया में हर चीज एक हाँ दूसरे से बिल्कुल। कनेक्टेड है। ये पॉपुलैरिटी ही बॉलीवुड दिमाग वालों खराब का, कर देती है। बॉलीवुड वालों का, जी जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है अरे हम तो पॉपुलर है, हम तो कुछ भी करेंगे चलेगा, तो उसकी वजह से आपका काम पे असर आने लगता है। काम की वजह से पॉपुलैरिटी, आपको इस पेशे की वजह से पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर वो आई हुई पॉपुलैरिटी आपके पेशे पर हावी हो जाती है, वहां आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो, अपनी मर्जी से काम करने लगते हो। फिर धीरे धीरे लोग आपके काम को बुरा कहते हुए फिर आपको भी उल्टा सीधा कहने लगते हैं, फिर आप कहते हैं ये क्या हो गया। वो लेकिन एट जैसी द लाइन सेम अभी टाइम वो लोग लिखी आपकी। थी, जी वो जी। जैसी लाइन अभी किसी ने लिख दी थी कि हाँ बॉलीवुड हाँ, फुल ऑफ क्रिमिनल्स। फुल ऑफ क्रिमिनल्स। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको बॉलीवुड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपने घर में बैठे हुए लिख सकते हैं, क्योंकि सोशल बिल्कुल मीडिया सबके लिए फ्री है।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ बॉलीवुड वालों को कुछ जिम्मेदारी समझना चाहिए अपनी। ये जो हाँ अपने बारे में जो अनशन चीजें चल रही होती हैं, कई बार हाँ इसमें इनका अपना रोल भी होता है। इनको चीजें थोड़ा क्लियर रखना चाहिए और इनको समझना चाहिए कि सिनेमा बनाना हमारा काम है और ये उसके बाई प्रोडक्ट है, जो उसका उससे अच्छा पैसा आ रहा है या जो है वो पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसको सब कुछ मान के अपने सिर पर नहीं चढ़ा लेना चाहिए। यस यस। तो वो बहुत जरूरी है और कुल मिला के अच्छा सिनेमा ही तो बनाना है भाई आपको। आपको 24 घंटे और करना क्या है, लेकिन आप हाँ उसके अलावा बाकी सब कर रहे हैं 24 घंटे। देखिए होता क्या है कि जी। आ, होता यह है कि आप भटक जाते हैं, और ये बिल्कुल। एक दिन में नहीं आता है भटकाव, ये धीरे धीरे आता है। हाँ। देखिए बिल्कुल। हम सब इंसान हैं, ठीक है ना। मुझे रणबीर कपूर की एक बात याद आ रही है, बड़ा सही रणबीर कपूर का मुझे स्टेटमेंट लगा। एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर से पूछा गया कि आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है। वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ना उनका नहीं। हाँ। इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, कुछ नहीं है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखिए मैं सोशल मीडिया पर आऊंगा तो दो तरह के लोग जुड़ेंगे। एक जो मेरी हर काम की तारीफ करेंगे, मैं कुछ भी करूंगा कहेंगे वाह वाह क्या किया है, तो मेरा दिमाग खराब कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरे लोग जुड़ेंगे जो मुझे हर काम पर गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, खराब देख रहे हो, खराब काम किया, वो भी मेरा दिमाग खराब कर देंगे। तो बोले मुझे जेन्युइन लोग तो मिलने वाले नहीं है, सोशल मीडिया पे तो नहीं मिलेंगे, या तो सही फिर है। मुझे फिर ब्रांड प्रमोट करने हो। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए सोशल मीडिया पर हूं ही नहीं, ना तो मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी हर बात पे वाहवाही करें, उससे मेरा दिमाग खराब होगा, और ना मुझे वो लोग चाहिए जो हर बात पर मुझे उल्टा सीधा कहें, उससे भी मुझे गुस्सा आएगा। तो बेहतर है कि मैं सोशल मीडिया पर जाऊं ही नहीं। बहुत वाइज डिसीजन मुझे लगता है। और इस बिल्कुल। बात पर भी हम चर्चा करते रहे हैं कि सोशल मीडिया पर स्टार्स का ज्यादा दिखना उनके फिल्मी करियर के लिए घातक हो जाता है। हमने जानवी कपूर का उदाहरण देकर इस पर चर्चा की थी कि जानवी बिल्कुल। कपूर का हमेशा वेस्टर्न अवतार आता है सोशल मीडिया पर, और कई बार वो रोल जिस तरह के करती हैं उसका लुक और उनका जो सोशल मीडिया में उनके अवतार्स दिखते हैं वो अलग हैं। तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए एक सर्टेन इमेज बना रहे हो, लेकिन आपको जो रोल मिल रहे हैं वो अलग मिल रहे हैं, फिर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया का बहुत सही और बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग तो सोशल मीडिया का शिकार हैं असल में। वो लोग भी जो बहुत पॉपुलर हैं, और वो लोग भी जो पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो भी। दो। और खासकर सिनेमा के लोगों के लिए तो ये वाकई घातक है, क्योंकि आप ऐसे मीडियम में हैं जो इमेज का बिजनेस है। यहां पर आप अपनी इमेज पर, मतलब क्या कर देते हैं अपनी इमेज को, चंद पैसों के लिए आप किसी ब्रांड के साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। अच्छा कुछ लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं, जो इसके बिना रह नहीं सकते। करीना कपूर का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। करीना ने कहा कि मैं, मेरा एक तो अपना अकाउंट है और एक मेरे वो अकाउंट है जिससे मैं लोगों को स्टॉक करती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है, मैं अपने नाम से नहीं देख सकती। तो सब तरह के सही लोग है। हैं। उसी फैमिली से रणबीर कपूर भी आते हैं जो कहते हैं मैं दूर रहता हूं। और हालांकि रणबीर कपूर के बारे में भी ये बात कही गई है कि उनका भी एक ऐसा अकाउंट है जिससे वो हाँ। सिर्फ लोगों को स्टॉक करते बिल्कुल हैं, ये बिल्कुल। कहा गया, लेकिन वो खुद नहीं है। आमिर खान ने तो खैर सोशल मीडिया छोड़ ही दिया। छोड़ दिया। नहीं ठीक है, देखिए सोशल मीडिया का लिमिटेड उपयोग होना चाहिए। उतना हम्म। कीजिए जिससे कि आपकी सिर्फ एक बातचीत बनी रहे लोगों से। लेकिन हाँ अगर आप उसके उस मतलब उसको अपने ऊपर हावी हो जाने देंगे और आप सोचेंगे अब तो मैं इससे भी पैसे कमाऊंगा, तो हाँ वहां से हाँ नुकसान। वो लालच तो देता ही है आपको हाँ कि हाँ आप हाँ। इससे भी पैसा कमा सकते हैं, पर इनको तो बड़े लालच देता है। ये जानवी आम कपूर आदमी का का तो चलो स्टेटमेंट समझ में था, आता है। हाँ जानवी हाँ, कपूर का ईएमआई भरते हैं स्टेटमेंट घर था कि की मैं अपनी अपने गाड़ियों लग्जरीज, हाँ की। मेरी लग्जरीज और ईएमआई सब उसी से बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छा ये एक बड़ा बात मैं अपने स्टेटमेंट है दर्शकों जी। को बताना चाहता हूं, शायद बहुत से दर्शकों को पता भी होगा कि ज्यादातर जो सिंगर्स हैं वो फिल्मों में गाने का बहुत कम पैसा लेते हैं, लगभग ना हाँ। के बराबर लेते हैं। क्योंकि फिल्मों के जरिए उनके गाने पॉपुलर होते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं अपने स्टेज शो से। तो फिल्में तो अब मैं बहुत तरह से मार्केटिंग टूल बन गई हैं। कोई फिल्म में आता है इस वजह से उसे एड मिलता है, कोई फिल्म में आता है इस वजह से उसे इवेंट्स में मौका मिलता है, कोई बर्थडे पार्टी में जाकर नाचता है। आप
शाहरुख खान को नहीं भूल सकते। शाहरुख खान जो बहुत बड़े स्टार हैं वो भी फिल्मों में आते हैं, लेकिन फिर बाद में शादियों में जाने का भी एक अच्छा खासा पैसा लेते हैं। तो ये सबका फिल्म जो है एक मार्केटिंग टूल भी है, क्योंकि हम कितना ही कुछ कह लें, बॉलीवुड को कह लें, बॉलीवुड में फिल्में फ्लॉप होंगी तो लोग साउथ देखने लगेंगे, साउथ कम पसंद आएगा तो लोग कहीं और का सिनेमा देखने लगेंगे, कोई और कंटेंट देख लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों से आप कंटेंट नहीं छीन सकते, उनको मसाला चाहिए चाहिए। किसी जमाने में सास बहू के सीरियल आते थे, फिर नाग नागिन आने लगे, फिर कुछ और आने लगेगा, कल को कुछ और होगा, कोई कोरियन देखेगा, ईरानी देखेगा, लेकिन देखने तो वाला है ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कंटेंट नहीं देखना। अब देखिए, इतनी देर से हम और आप बात कर रहे हैं, लोग इसको भी बहुत रस लेकर सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम आगे कुछ ऐसा उन्हें बताने वाले हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो लोगों को एक आदत होती है, मसाला चाहिए। असल किताबें हमारी जिंदगी से निकल चुकी हैं, हमने उनको हाँ बाइकआउट कर दिया है। हाँ हाँ। वरना मतलब हम तो जब छोटे थे तो हमें याद है टीवी आ चुका था, बहुत जी देर से आया, मतलब ऐसा भी नहीं, जी। और इतने चैनल वैनल कुछ नहीं थे, एक दूरदर्शन था। तो हाँ हाँ, हमारी दोस्ती तो किताबों से ही होती थी भाई, बिल्कुल। कुछ ना हो हम किताब हो तो हमारे लिए सब कुछ होता था। लेकिन हम्म धीरे धीरे जो है जिस तरह से अब हम देखते गए हैं चीजों को, और हम्म। हम पे भी फर्क पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा। आज हाँ उतना नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है हम इसको देखने में भी देते हैं, और फिल्में ही देखते हैं अब तो। खैर, हालांकि वो काम भी है, ये भी एक बात है। तो अब किताबें उतनी नहीं रह गई जीवन में, लेकिन एक समय था कि सिर्फ किताबें ही होती थी, और हम प्रेफर भी करते थे कि टीवी या सिनेमा से ज्यादा किताब हमको ठीक कोई ऑप्शन देता था तो हम किताब ही चुनते थे। मगर हाँ ये हाँ। समय बदल गया है। हम्म। मगर मुझे लगता है अभी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बुक्स आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये रहे, बिल्कुल होनी कोई चाहिए, समस्या बिल्कुल होनी नहीं है। चाहिए। हाँ कोई हाँ। समस्या नहीं। इसमें आप अपने टाइम को लिमिटेड कीजिए, ये नहीं कि बैठ के घंटों रील देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप समय निकालिए, आप अपने किसको सुनना है, किसको देखना है, फिक्स कर लीजिए चीजों को। 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, 2 घंटा देना है, 24 घंटे में जो भी, मतलब। लेकिन किताबों की आपकी जिंदगी में जो है वो जगह होना चाहिए। मगर अब मुझे नहीं लगता कि कहीं ज्यादातर लोग, मतलब ऐसा नहीं कि कई लोग होंगे भी, मगर ज्यादातर हिस्सा जो है ना लोगों की जिंदगी का, किताबें नहीं है वहां पर, वो चलिए, मोबाइल आ गया है जी। जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप अपने आप से एक वादा कर सकते हैं कि रोजाना आप 10 पेज पढ़कर सोएंगे सोने से पहले? हम अक्सर मोबाइल पर रील्स देखते हुए सोते हैं। नहीं, अगर कभी हम भी 10 पढ़ लें, पेज सोने पढ़कर से सोएं। पहले की बजाय भी हाँ, कभी भी मैं पढ़ एक लें, बात कह रहा 24 घंटे। हूँ। हाँ, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हाँ सोने से पहले लोग रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। शायद दिन का वही एक वक्त होता है जब किसी को लगता है मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम है, अब मैं बिस्तर पर हूं, सोने को जा रहा हूं, तब आप शुरू करें। कहीं पर करें, दिन में करें, लंच के बाद करें, ब्रेकफास्ट के समय करें, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से एक वादा करें कि आप 10 पेज पढ़ेंगे जरूर। लेकिन वो फिर कोई ऐसी किताब हो जो आपके जीवन को बदले, या आपको कोई नई सोच दे, या आपको कुछ ऐसा बताए जो आपको एनरिच करे। हमें मुंबई में बहुत लंबा अरसा हो गया है, आपको भी और मुझे भी। जी जी तो जी जी। उस वक्त इस तरह से स्मार्टफोन नहीं थे, और मैं जी। देखता था, क्योंकि हमें रेल में बहुत सफर करना पड़ता था लोकल। हाँ हाँ। लोगों के हाथ में किताबें होती थी भाई, लोग अपना किताब पढ़ते रहते थे, जी। अखबार पढ़ते थे। धीरे धीरे वो ऐसा रिप्लेस हुआ है कि हाँ आजकल हाँ। हर हाथ में आपको सिर्फ मोबाइल दिखता है। हजारों में कोई एक आध अगर कोई किताब पढ़ता दिख जाए तो दिख जाए। मैं ट्रेवल करता हूँ ट्रेन में कभी, तो मैं देखता हूँ किसी के हाथ में किताब नहीं है। इवन वो कॉलेज के स्टूडेंट हों, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हों, या ऑफिस गोइंग हो, कोई भी हो, किताब नहीं दिखती। लेकिन वो हर आदमी सिर झुकाए जो बस ऐसा मोबाइल देख रहा होता है। मोबाइल देख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट। पहले ऐसा नहीं था। नहीं रेल में था। हमने इतनी किताबें पढ़ी है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। जाते आते थे और दूर अरे दूर, सर, और काफी आप ट्रैवलिंग होता था, तो आपको याद किताब की होगा, किताब खत्म कर देते थे बैठे हर बैठे। शहर का एक किस्सा था, छोटे शहरों की बात कर रहा हूं। हाँ अरे भाई, किताब लेने स्टेशन जा रहे हैं, किताब हाँ, लेने रोडवेज पे जा रहे हैं, तो किताबों की दुकानें हुआ करती थी, मतलब छोटे स्टॉल हुआ हुआ करती करते थी थे। वहां। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो वो सब चीजें भी खत्म हो गई हैं। अब तो अखबार ही नहीं पढ़े जा रहे। खैर, मतलब किताबों की बात दूर, अखबारों के स्टॉल भी मुंबई से ही सब उठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिन बिल्कुल बिल्कुल। स्टेशन पे मतलब 8-8 10-10 लगे रहते थे, 20-20, अब तो एक आध हाँ, स्टॉल दिख जाए, और वो भी मतलब एकदम गरीब सा दिखाई देता है। मैगजीन्स भी वहां नहीं होती, किताबें छोड़ अरे दीजिए अब इस तो। इस बार मैं दिल्ली में था, गुड़गांव के एक मॉल में गया,
सर्दी काफी थी, तो देखा बाहर एक दो चार शॉप मतलब ऐसे लगाई हुई थी टेम्परेरी, तो बाहर तो कोई जा ही नहीं रहा था, इतनी सर्दी थी, सब लोग मॉल में अंदर थे। तो पता चला कि बाहर क्यों लगाया, बोले साहब कोई ऑफर चल रहा है। तो मैं वहां गया तो सर वहां पे 100, 200 और 300 रुपए में किताबें मिल रही थी। और वो किताबें मिल रही थी जो 1000, 1500, 1800, 2000 की हैं। तो मैंने पूछा, वही मैंने कहा अरे बड़ी सस्ते में दे रहे हो। बोले सर इस बहाने निकल जा रही हैं, और हमें जगह भी बाहर ही मिली है, अंदर तो बड़ा महंगा सही है, अंदर सही। गर्म है, हाँ लोग हाँ। बाहर ठंड में आते नहीं, तो हमें सस्ते में दे रहे हैं। तो मैंने भी वहां से 3-4 हम्म। किताबें खरीदी। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि किताबें लोग खरीद लें इसके लिए 100, 200 और 300 रुपए में, जबकि उस मॉल में शायद कॉफी 400 रुपए की है, ओहो। पर वो आपको 1000 रुपए की किताब 100 रुपए में दे रहा है, 1500 की किताब 200 रुपए में दे रहा है। तब भी लेने वाले लोग नहीं प्रियंका है। चोपड़ा की बायोग्राफी भी वहां पर मिल रही थी, मैं देख रहा था 300 रुपए में, जिसकी असल में कीमत शायद अच्छा। 1600 या 1800 है। ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब हाँ हाँ कॉपी हाँ, वैसा जी नहीं। जी। पायरेटेड कोई नहीं, जी जी। लेता नहीं है। नहीं, वही मैंने कहा ना, अगर किताबें पढ़ने लगेंगे तो शायद चीजें जो है, इतना जो फालतू वक्त जाता है, जो हाँ रील्स हाँ देखने में बिताते हैं, वो, और उससे आपकी लाइफ पे अच्छा असर पड़ता है, कोई खराब असर नहीं पड़ता है। जबकि जी। इसको देखने से तो बहुत सारे नेगेटिव भी हैं, ऐसा नहीं आजकल कि तो नहीं है। ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, दुनिया भर के तमाम ऑडियो बुक्स आ ऐप्स गई हैं, आते हाँ हैं। ऑडियो बुक्स आ गई हैं। नहीं, पर मुझे लगता है पढ़ने का एक अलग मजा है कि किताब आपके हाथ में हो। मोबाइल पे भी रीडिंग होती है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ लेकिन ठीक है, वो मैं भी करता हूँ, लेकिन वो कंफर्टेबल भी नहीं होता और वो मजा भी नहीं आता। वो जो किताब हाथ में होती है, वो पेपर जो होता है, उसका एक फीलिंग अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास किंडल भी है, मैं किंडल पे भी पढ़ता था, अभी भी रखा है। लेकिन इस जी। बार मैंने पर्पसली किताब हाथ में लेके पढ़ा बहुत दिनों बाद। बीच में मैंने ऑडियो बुक भी ट्राई किए, मुझे वो भी अच्छे लगे। लेकिन हाँ, नहीं, जो अच्छी मजा लगती है वो किताब भी, हाँ। हाथ में लेकर पढ़ने का, आप सही कह रहे हैं, वो मजा ना किंडल पे आता है ना सुनने में आता है। वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, कि अगर आपको कोई हाँ काम कर मतलब, रहे हैं, आंखें बिजी हैं हाँ आपकी, तो आपने कान में लगा लिया, सुन रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। पढ़ने का जो मजा है वो पढ़ने का ही है। पढ़ने का ही। इसलिए किताब सुनी नहीं जाती, मतलब यही कहा जाता है किताब पढ़ी है, किताब सुनी है आपकी। किताब पढ़िए, हाँ हाँ, नहीं किताब पढ़िए भाई उसको। चलिए सर, बहुत समय हमने ठीक है। दर्शकों का लिया, और बहुत ही शिद्दत के साथ में ये लोग हमें बहुत देर से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप हमें सुनते हैं, इसीलिए हम सबका आते हैं आपसे शुक्रिया, बात करने। बिल्कुल। और नए दर्शकों को जोड़ने में मदद करें, हम आपसे यही कह सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ हमें जोड़ें, और साथ ही एक कमेंट में अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ जरूर लिखें। मैं हमेशा जानना चाहता हूं कि आप लोग कहाँ कहाँ किन किन शहरों से जुड़े हैं और हमें वहां से देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कभी आपके शहरों की भी बातें हों, आपकी भी बातें हों। वैसे हमें पता है कि क्या कंटेंट चलता है, तो चलिए, खैर, कोशिश करेंगे कि चलिए, जिस तरह का कंटेंट आपको पसंद है वही हम लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का शुक्रिया। जाने से पहले प्लीज शुक्रिया अपना उज्जवल जी। नाम शहर के नाम के साथ जरूर लिखिएगा। शुक्रिया रवि जी। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।